है सुकून। अरे बहुत सुकून है यार, ये सुकून हमारे जीवन में हमेशा ही रहा है वैसे। ये किस्मत है भाई कि यहाँ पैदा हुए हैं, हाँ ये तो पले बड़े हैं। उस समय तो मैं बाहर था, खैर वो एक अलग बात थी, लेकिन अब चाहता हूँ यार कि मृत्यु हो तो इसी क्षेत्र में हो, अपने रामनगर में यार। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं और जाके क्यों मरना है जब ये दुनिया सारी मर के भी यहीं आती है हमारे उत्तराखंड, चाहे वो लोटे में आती हो लेकिन हम तो यहीं पैदा हुए हैं। लो इवन हमारे सारे घाट शमशान घाट भी हैं, सब हर जगह होती है, कोई कहीं भी, हर गांव नदी के किनारे। जलाना मैं नहीं चाह रहा कि मुझे कोई जलाए या कुछ करे, मैं तो यहाँ मरना चाह रहा हूँ। आगे मेरी जो बॉडी जंगल में फेंक देना, जानवर खा लेंगे मुझे, वो भी चलेगा। चलो ये तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमारे मरने के बाद कोई क्या करता है वो हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगता है यार, सुकून है यार। आज बड़े समय बाद जो है ऐसा ये पेड़ देखो ऊपर यार, नीचे आके लेटे हैं, क्या मजा आता था। यहाँ दौड़ते थे, खेलते थे, झूले थे, अब तो झूले टूट गए। हाँ। ये पेड़ देख रहे, क्या जबरदस्त है यार, ये हम लेटे हुए। हाँ अभी ये देख, तो ये जुड़ा हुआ है एक ही यार, ये दो पेड़ एक ही है। कहाँ पे? अरे ये, हाँ ये तो देखो ये, अरे हाँ यार, ये तो गेट जैसा भी है देख। ये तो पूरा ये ऐसा मैंने एक चीज और भी है ना, ये जुड़ा कैसे यार? सबसे बड़ी चीज ये है तो वो देखो, कॉपी तो वही है देख, उसकी स्टैम्प देख, सेम है, सेम स्टैम्प, नीचे जाके पेड़ बन गई वो। ये सपोर्ट देती है, कोई भारी ब्रांच होती है ना तो पेड़ ही हो क्या। लेकिन तो ऐसा नहीं है, वो नीचे से ऊपर को उगा हुआ है देख, बड़ा ये प्रकृति की कला है यार। ये वो नीचे से ऊपर, इस पे झूला था भाई, ध्यान है, इस पे झूला था, देखो झूले के कुंडे अभी भी है यार, क्या मस्त है। उधर जुड़ गया है ना पूरा। ये सुकून सिटी वालों को मिलता होगा, नहीं होगा ना उनके पास। ये देखे, मैं एक चीज बताता हूँ, सिटी वालों के पास क्या है, ठीक है ना। उन्हें साफ पानी चाहिए। देखो पहले क्या, इंसान को साफ पानी नदी से आराम से मिल जाता था, ठीक है। आज साफ पानी चाहिए, नदी का ही पानी आ रहा है लेकिन दूषित हो चुका है, और घर में आरओ लगाना पड़ रहा है इंसान को, प्यूरीफायर जैसे हम बोलते हैं, पानी प्यूरीफाई करके पियो, ठीक है। साफ पानी पीना ही नहीं चाह रहा जो नेचुरल है, क्योंकि सारे मिनरल्स तो खत्म हो जा रहे प्यूरीफाई करके, क्योंकि हमने नदियां गंदी कर दी है। अब हवा चाहिए साफ, ठीक है। तो क्या है, शहरों में जाओ तो वहाँ एयर प्यूरीफायर घर के अंदर लगाने पड़ रहे हैं यार। और ये ऑटोमेटिक एयर प्यूरीफायर, नेचर, ये पेड़, कितनी समस्या है ना। घर के अंदर भी बेचारे सुकून से नहीं। और तारे देखने, तारे दिखते नहीं है, वो तो उनको दिन में जिंदगी तारे दिखा रही होगी, वो एक अलग चीज है। तारे नहीं दिखेंगे उन्हें। ये है, बच्चों ने गांव जैसी जगह नहीं देखी आजकल, शहरों के बच्चों ने, उन्होंने गांव नहीं देखी, उनकी लाइफ नहीं देखी। और एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, कभी मैं भी गेस्ट के साथ किसी गांव में हम जाते हैं तो गेस्ट कहते हैं यार ये कैसे जी रहे हैं यहाँ, कितना डिफिकल्ट है, उन्हें कैसे समझा। आसान है मेरे ख्याल से, नहीं सिंपल है। यार हम जिम नहीं जाते, हम अगर जिम जाएंगे तो कोई भी वहां पे बिल्कुल, कोई 1 साल पुराना भी, अगर कोई छोटा हमसे कम उम्र का बच्चा भी होगा, हमसे पतला दुबला भी होगा, हमसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो। बिल्कुल, वो तो क्योंकि उसको 1 साल वहां हो गया वेट उठाते हुए। बिल्कुल। तो वो ऐसा थोड़ी कि अरे बाप रे कितना खतरनाक है, नहीं भाई, वो उसकी रूटीन डेली लाइफ है। उसके लिए स्कूल आना जाना हमारे लिए साल में एक ट्रैकिंग की जैसा है कि हम साल में एक बार ट्रैक जाते हैं, इतना बच्चा रोज स्कूल आता जाता है। बीच में तो ये पता है, जब हम वो गए थे रामपुर गाँव, वो जो उधर पाटपट वाला, क्या जगह है यार। हम तो उसको देख के ही मैं खूब ऐसा हो गया, गदगद हो गया था कि हम रामनगर में रह रहे हैं, कोई बहुत होना है, लेकिन क्या बताएं लोगों ने क्या कर दिया है। नहीं ये जो स्थिति हो गई है यहाँ की भी कोई ऐसे बहुत अच्छी नहीं बची है। अभी है कि अगर लोग जागरूक हो जाए तो कंट्रोल की जा सकती है, वरना स्थिति इतनी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को कह के एक चीज होती है कि लोग कोई किसी चीज से अनजान है। जैसे एक कोई संस्था है, कोई वो पता नहीं कौन सा मोर्चा है, वो जनता मोर्चा, वो कहता है कि सारी दुनिया को एक ही आदमी, रॉक फोर्ड है क्या है वो, पता नहीं कुछ वो हैंडल करता है, वही चलाता है, कोई रिचर्ड नाम लेता है वो। तो देखो जानकारी नहीं है, ठीक है, पर है, पता चल रहा है, तो थोड़ी सी उस पर स्टडी करने में क्या दिक्कत है। एक ये यहाँ पे है कि भाई हमें, आपको नहीं पता कि यार जब हमारे यहाँ प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ, चिप्स विप्स ये वो, उससे पहले पापड़ खुले आते थे, है ना, चूरन इतने पतले से प्लास्टिक में आते थे। आज मैं सोचता हूँ हमने वो भी तो खाए हैं, कितना फेंका होगा वो भी, ऐसे फेंक दिया था, पर उससे उस समय इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम थी। लेकिन आज इतनी तादाद में कचरा फेंकता है, हम लोग इतने समय से कर ही रहे हैं, सफाई करें,
अगले दिन उतना ही बराबर। तो उसका लेवल इतना बढ़ गया। चलो तब भी आप ना जाने कोई बात नहीं, पर अब तो बता रहे हैं तुम्हें, कोई सामने से समझा रहा है तुमको, और तुम रोज फिर वही करे जा रहे हो। यार उठाने के लिए भी नहीं बोल रहे हम लोग तो, हम तो ये कहना सिंपल है भाई, आप आओ, मतलब आप आओ, हाँ, उठाने की बात नहीं कर रहा मैं, आप आओ, देखो, समझो, और उसके बाद आप आदतें बदल लो, और कूड़ा इधर उधर मत फेंको, इतना तो करना है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि कोई आपको बता रहा है, समझा रहा है आने के लिए नहीं, पर कम से कम अब तुम कूड़ा तो मत करो। चाहे वो दुकान वाला ही सही, कि दुकान वाले को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि भाई ठीक है थोड़ा कंट्रोल मैं भी करूँ, मैं बोलूं हर आदमी को अपने मुंह से, 2-4 दिन तो बोलना पड़ता है। कोई एक नया नियम लागू होता है तो 2-4 दिन वो रिपीटेडली बताना पड़ता है, तो जाके आदमी को आ जाता है, वो फिर सेंस में चला जाता है, वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो चलता है कि हाँ भाई इस दुकान में जाएंगे तो ये चीजें नहीं करनी है ना। तो ये इतनी छोटी सी चीज है। ठेले वाला उसने भाई कुछ देना है, सर यहाँ ला के दीजिए, पैसे जमा करा लो, दो ही मत वापस जब तक वो कचरा ला के नहीं दे रहा वापस, तो खत्म है, यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया। तो कुल मिला के हर किसी को अपने जो है अपने झूठे 2 शब्द लगा के आदमी अपनी पिक्चर साफ करना चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी गलती बेचने वाले की है, जिसके बेचने से कचरा हो रहा है वो चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। समझना है बस इंसान। 2-4 बार समझा दो उसे, कह दो कि भाई नीचे नहीं फेंकेगा, तो लेके आते हैं। अब वो कूड़ा फेंक देगा सब जगह, तो कहाँ लेटोगे, कूड़े में लेटोगे क्या? हाँ फिर यही जैसे हम आज यहाँ लेटे हुए हैं, कूड़े में लेटना पड़ेगा हमें एक समय बाद। और ये पेड़ नहीं उगेंगे जहाँ प्लास्टिक होगा। आप यकीन मानोगे हमारा इतना पुराना प्राचीन वो विशाखापट्टनम भी कहते हैं उसको, और याला वाइजैक, अरे नहीं वाला नहीं, सॉरी, मैं विशाखापट्टनम नहीं है, मतलब पट्टनम करके अपने इसको जो शिव मंदिर है ऊपर ढिकली में, ये विशाल शिव मंदिर ढिकली वाला क्या है, विराट, हाँ तो विराट पट्टनम कहते हैं उसको, सॉरी, तो विराटापट्टनम करके भी कहते हैं उसको। सो वो विराट अब सोचो कि इस पूरी ढिकुली की सबकी आस्था है उसमें। 5000 साल पुराना आप ऐतिहासिक बताते भी हो उसको, पांडव ने उसकी जो है स्थापना की थी, संरचना की थी, ये भी मानते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1300 साल पुराने का प्रूफ देता है। तो उसके बाद भी हम अपना कचरा मंदिर के रास्ते बिल्कुल एंट्री में कैसे फेंक सकते हैं? पिछली बार जब हम इतनी बुद्धि खराब हो गई, महाशिवरात्रि वाले दिन गए थे, उस दिन कितना कूड़ा फेंका हुआ था वहां। फिर तो लोग तो पता नहीं खा लिए। और अच्छा मजे की बात है, अभी जरा सा कुछ कह दो तो देखो तुम निकल के अभी अगर कुछ लोग तो जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें भी बुराई ढूंढ लेंगे, अगर किसी को कंट्रोवर्सी या किसी को कुछ खिलाफ करना हो ना, तो इसमें से भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से तो बातों को कितना ही तोड़ मरोड़ लो कोई फायदा नहीं, लेकिन आस्था अगर इतनी गंदगी फैलाती है तो फिर आस्था का, ऐसी आस्था का कोई वो नहीं है। फिर तो मन में छपी है भाई हमारे शंकर की फोटो, अपने शंकर की पिक्चर, उसी को तो ये कहना है कि धर्म मानने से ज्यादा निभाना जरूरी है। हाँ, ये मानने वाले तो हैं जो कूद के आते हैं लड़ने झगड़ने, निभाता कोई निभाने वाला जिस दिन निभाने लगेगा तो एक स्टेप निभाने में सारी दुनिया का सार पता चल जाता है कि अच्छा भैया ये है समाज, ये है जीवन, ये है पृथ्वी। सही ढंग से पढ़ी हो, मैं खुद बोल रहा हूँ कि शायद मैं भी उतना ज्यादा कंठस्थ नहीं हो सकता गीता में, या मैंने उतनी ज्यादा डिटेलिंग में शायद नहीं पढ़ी, मैंने शॉर्ट में पढ़ी है, लेकिन मैं उससे एक ही चीज समझा गीता से कि आप इस पृथ्वी को संभाल के रखो, बाकी सारी चीजें संभल जाएंगी। तो इतना ही तो है उसमें, बाकी कुछ कहा ही नहीं गया है यार। समाज के लिए कार्य करो, समाज क्या है, हमारी पृथ्वी तो समाज है हमारा, और क्या है, लोग इसके लिए करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यार फर्क तो पड़ा यार, कुछ लोगों में चेंजेस आए हैं। नहीं कुछ लोगों में आए हैं, और धीरे धीरे आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो हमारे साथ हमें दिख नहीं रहे लोग। मैं रामनगर का हूँ तो मेरी मेंटेलिटी बाकी रामनगर जैसे वासियों जैसे, पृथ्वी को संभाल के रखो, बाकी सारी चीजें संभल जाएंगी। तो इतना ही तो है उसमें, बाकी कुछ कहा ही नहीं गया है यार। समाज के लिए कार्य करो, समाज क्या है, हमारी पृथ्वी तो समाज है हमारा, और क्या है, लोग इसके लिए करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यार फर्क तो पड़ा यार, कुछ लोगों में चेंजेस आए हैं। नहीं कुछ लोगों में आए हैं, और धीरे धीरे आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो हमारे साथ हमें दिख नहीं रहे लोग। मैं रामनगर का हूँ तो मेरी मेंटेलिटी बाकी रामनगर जैसे वासियों जैसी होगी। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं मैं बदला हूँ तो वो भी बदल, कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। हाँ, कोई जल्दी बदल जाता है, कोई देर में बदलता है, यह है बस। आप उसमें देख लो ना, हर जुलूस में कैसी भीड़ आती है एकदम से उठ के, चाहे किसी भी पार्टी का, जाति धर्म का अगर वो जुलूस है तो जुलूस देखो कैसे आते हैं भर के। लेकिन वही एक, मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं सीसीडी की, लेकिन कोई एक जाति धर्म समुदाय या कोई एक पार्टी भी तो ये काम
एक दिन कर सकती है महीने में। अगर कोई एक पार्टी एक महीने में एक दिन कर ले, फिर दूसरी पार्टी उसी महीने में कोई दूसरी तारीख में ऐसा अभियान चला ले, तो समझ लो धीरे धीरे हर आदमी को पता चल गया। बिल्कुल। एक इन्फ्लुएंसर उस पे महीने में एक बार सोच ले कि एक बार मुझे कचरे के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल। एक हीरो जो चिप्स का ऐड कर रहा है, पेप्सी का ऐड कर रहा है, वो अपनी लाइन में एक इतनी सी छोटी सी बात ऐड कर दे, जब चिप्स खाए लेज स्वाद है, और उसके बाद कह दे लेकिन इस पैकेट में नहीं ये इस चिप्स में है, पैकेट को कचरे में डाले, कुछ एक ऐसा ऐड कर दे। पेप्सी पिए, कोका कोला पिए, कुछ पियो से जो बेचना पिए, सिगरेट का ऐड करे, दारू का ऐड करे, लेकिन ये कह दे कि ये जो कांच की बोतल या जो प्लास्टिक की बोतल है, इसको आप कचरे में ही डालें। जब वो पीने के लिए लोग उससे मोटिव हो सकते हैं, तो कचरा ना करने के लिए भी मोटिवेट हो सकते हैं। ये तो है, लेकिन करे कौन? उस एक एक शब्द का तो पैसा लगता है। समझना आप उस चीज को, और कुछ नहीं यार। सारा खेल समझ का है, बस जहां आप अपनी सोच बदल देते हो सारी चीजें बदल जाती हैं। आदतें तो, और ये हम अपने लिए तो कर रहे हैं यार। लोग ये जो साफ सफाई रखनी है या पानी को साफ रखना, नदी साफ रखनी है, हमारे लिए है, सब इंसानों के लिए। अब दिल्ली आप जाओ, दिल्ली में आपको सिगरेट पीने की भी जरूरत नहीं। जो इंसान सिगरेट पीता है वहां इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन है। स्कूल के बच्चे 2 डिब्बी पीते हैं, ऐसा सुना मैंने। हाँ, बिना पिए आदमी पी रहा है। वहां भी वर्क फ्रॉम होम आ गया था, वर्क वो क्या कहते हैं, क्लासेस भी घर से शुरू हो गई थी छोटे बच्चों की, पॉल्यूशन की वजह से स्टडी फ्रॉम होम चल रही थी। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी है यार, हम यहाँ रहने, नीला आसमान देख रहे हैं यार, ऊपर हरे पत्ते, हरे पेड़, इधर अगल बगल जंगल हमारे। लेकिन भाई इस पेड़ के नीचे का मजा तो है ऊपर को देखने का, है ना? हाँ, सुकून कितना आंखों को। दिखाना मुझे फोन। सारी थकान निकाल दी यहाँ लेटने के बाद है नेचर ने। क्या बर्ड्स की कॉल्स चल रही हैं, बर्ड चॉप्स हो रहे हैं। अब सोचो, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि मेरे रोज के कम से कम सस्ता भी करूंगा तो मेरे रोज के 5,000 रुपए बचते हैं। ये मुझे कहीं घूमने जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। दिल्ली वाले आते हैं तो मैं कह रहा हूँ कम से कम वाली बात कर रहा हूँ, तो 5,000 रुपए रोज के बचा रहे हैं हम। तो सोच, रोज के 5,000 रुपए के हिसाब से कितना हो गया महीने का? इतना तो कभी हम कमाएंगे भी नहीं। हाँ, जितना हम बचा ले रहे हैं, जितना जीवन हमारा बचा है, 1.5 लाख रुपए महीना बचा रहा हूँ मैं घूमने का अपना। ये तो बहुत कीमती है, ये जो तुम 5,000 रुपए, लेकिन ये वाले 5,000 रुपए नहीं है जो लोग, मैं कम से कम नहीं जो कमाए जाते हैं। अरे पैसों में तो ये बड़े महंगे 5,000 है। हाँ, जो हमारे पास है, सोने के सिक्के वाले 5,000 है। ये समझ लो। ले लो, फूड ट्रैकर भी है। बौर आ रखा है, ये कौन सा पेड़ है जो बौर वाला है? साल है ना, बौर चल रहा है उसमें। देख, सब अभी साल में बौर ही हो। वो देख, एक वहां पे देख, जो पेड़ है ना, उसमें 2 लाल पत्तियां जैसी हैं शायद, वो अलग ही चमक रही है। हाँ, वो तो हो जाती है साल में। हाँ, कुछ भी। इसका अलग रंग है, इन पत्तियों का धूप पड़ने से बिल्कुल अलग चेंजेस दिख रहे हैं। उस साइड में देख, क्या ब्राइटनेस है, साबुन सूखा हुआ है, उधर ब्राइटनेस, इस तरफ अलग, इस तरफ को अगर थोड़ा सा देख लो तो उस तरफ अलग, वो सूखे पत्ते इधर चल रहे हैं। ये क्या कहते हैं, वो ऐसा ये यूकेलिप्टस साइड कहाँ, साबुन सारा चीड़ तक का पेड़ है हमारे यहाँ, देखो लंबा वाला सबसे। हाँ, दिख गया। अरे बहुत ही लंबा है तो। हाँ, चीड़ का है, ठीक है। एक वो होता है पेड़, कल मैं देख रहा था वीडियो ना, उसमें एक पेड़ था जो बहुत घना फैलता है, क्या नाम बोलते हैं उसे, नाम भूल गया मैं उसका। कहते हैं अगर आपको छांव चाहिए तो वाला पेड़ लगाओ। छांव तो नीम की भी अच्छी होती है, घना होता है नीम में। पीपल हो गया, नीम हो गया, बकैन हो गया, ये सब छाया। बकैन हाँ, बकैन नीम का नीम ही हुआ वो। एलेंथस कहते हैं साइंटिफिक नेम उसका, एलेंथस, इंग्लिश नेम एलेंथस। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर ऐसे बार बार लेटना है तो इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा, बगैर करे तो नहीं होगा भाई। यही कुटिया बना लेते हैं, और क्या। वैसे कौन सा दूर है, 1 किलोमीटर ही दूर है। तो ये इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर ऐसे बार बार। अब यहाँ भी तो शादियां होने लगी हैं, उसमें भी अगर थोड़ा सफाई का ध्यान रखते होंगे तो ठीक है। फिलहाल सफाई का तो ज्यादा ध्यान तो खैर इंजन लग रहा है यहाँ पे है, क्योंकि अगल बगल कूड़ा तो देखा, कूड़ा बहुत है, प्रांगण में बहुत पड़ा है। अभी मेला निकला था शिवरात्रि का, उसकी गंध दिख रही है। मंदिर में आके मंदिर को ही गंदा करके चले जा रहे हैं। सोचो तो किस तरह का ये, मतलब क्या चीज है, क्या समझा। अरे मंदिर की जो चीजें, धूप चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, उसके जो प्लास्टिक रैपर कागज है ले जाओ घर में, कूड़े में डाल दो। क्या है ऐसे खींचनाक ना,
खुशबू भी आ रही है। हाँ खुशबू यहाँ पे। चिड़िया की आवाज है और लोग डीजे बजा रहे हैं यहाँ के शादियों में भी, यहाँ भी डीजे बजा दे रहे हैं अंदर। हाँ सब। अरे शाम को शुरू हो जा रहा 4 बजे से 5 बजे से 10 बजे से 10 बजे तक है करके लिमिट, तो दिन भर ही ओपन में चल रहा है। 10 बजे के बाद फिर अंदर हॉल्स में और उसमें चलता है क्लोज में। बहुत गलत, हर तरह का पोल्यूशन कर दिया इंसान ने यार, और हर चीज पॉल्यूटेड कर दी है। एक तो ये मैं इस बार ये मई जून में देख रहा हूँ तो AQI बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अभी से ट्रैफिक बहुत दिख रहा है। हाँ। भाई कल ट्यूसडे था। हाँ। और ट्यूसडे को ऐसा हो गया कि ये बैराज वो चुंगी पे खड़े होके मैं चुंगी पार नहीं कर पाया। वो तो सही कह रहा हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैं बाइक लेके सुबह ऑफिस को जा रहा था, 9:45 बजे की बात थी, फोन बज रहा था। मैंने कहा किस भीड़ में कहाँ फोन उठाऊं, मैंने कहा मैं जय तैसे निकला हूँ, मैंने कहा मैं ऑफिस पहुंचू पहले। ये हुआ, तो ऐसी कहानी हो गई थी। बहुत तगड़ा ट्रैफिक था कल यार, तो हम दिन में भी निकले, एक काम के लिए निकला था मैं, तो बहुत ही ट्रैफिक, क्या बताएं। चलो ठीक है, फिर अभी क्या करते हैं, चलें? चलो कुछ ना कुछ तो करना ही है ही। फिलहाल यहाँ आके जो हमें मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए था वो तो मिल ही गया यार। फिलहाल मन तो नहीं कर रहा है, तो लग रहा है 1 आध घंटे की। हाँ मेरा भी मन नहीं कर रहा। बढ़िया सी नैप निकाली जाए यहाँ। हाँ ऐसे लेट जाओ, किस दिन सुबह जल्दी आते हैं और सो जाते हैं यहाँ। हाँ मजा आ जाएगा, है ना। हाँ ना मच्छर है ना कुछ है। अरे मच्छर भी काट लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं बात कह रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं है। आज अप्रैल की 15 तारीख है और मैं शॉर्ट्स में हूँ बल्कि, देख। हाँ आते हैं किसी दिन सुबह और यहाँ आके ठंडा चाय पैक करा के लाएंगे। हाँ चाय घर से लाएंगे फ्लास्क में, बढ़िया करके यहीं लेट जाएंगे, फिर जब बीच में मन करेगा तो चाय पी लेंगे। तो फिर दौड़ा जाए, चलो इस प्रकृति को हाथ जोड़ते हुए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद इन पेड़ महाराज की, जिन्होंने अपनी छत्र छाया में इतनी देर सुकून की अनुभूति करवाई। फिर आएंगे जल्दी। तृप्ति जिसे कहते हैं ना, रिलैक्सेशन, क्या रेजुविनेट बोलते हैं, रिफ्रेश होना बोलते हैं, वो यही है और कुछ नहीं। अभी ग्रुप है मेरे पास दिन में, उनके साथ खूब मेहनत करनी है, उसके लिए ऐसा लग रहा है रिफ्रेश हो गया मैं। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं रिफ्रेश हो गया, आज जाके ऑफिस में कुछ अलग ही मजा आएगा। चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। ओहो, ऐसे ही लगे रहे। मजा आ गया। आहा।